भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। नमस्कार, न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। आज झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का एजीएम हुआ, यानी एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक आम सभा, और नई कमेटी आज पहली बार एजीएम में शरीक हुई। और क्या कुछ इस एजीएम में हुआ है, अब हम सीधे जो वाइस प्रेसिडेंट है जेसीए के संजय, उनसे बात करेंगे और पूरी एजीएम की बात समझना चाहेंगे कि क्या कुछ निर्णय लिया गया है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो जेसीए के हैं, संजय के पास। नमस्कार, जोहार। और न्यूज बॉक्स भारत की टीम झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद है और आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जेसीए की यानी एनुअल जनरल मीटिंग हुई है। आपको सबसे पहले बता दें कि नई कमेटी बनने के बाद यह पहला एजीएम हुआ है, यानी वार्षिक आम सभा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वाइस प्रेसिडेंट संजय जी। और क्या कुछ हुआ है बैठक में, क्या निर्णय लिया गया है, क्या ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जेसीए में, आज के एजीएम में इनसे हम बात करेंगे। लेकिन हम आपको पहले बता दें कि हमेशा जेसीए का एजीएम सुर्खियों में बना रहता है और पहले भी न्यूज बॉक्स भारत आपको बताई थी कि आज का एजीएम बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या कुछ डिसीजन एजीएम में लिया गया, अब हम सीधी बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट संजय जी से। संजय जी, आपका बहुत स्वागत है। आज एजीएम हुआ, पहली आपकी जो नई कमेटी बनी, तो पहला अनुभव बताए नई कमेटी के एजीएम में कैसा रहा? जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा ये एक नियम है कि जब नई कमेटी आती है, एक एजीएम होता है जिसको पुरानी कमेटी का वार्षिक लेखा जोखा अकाउंट वगैरह सबको पास करना था। उसी नियम के तहत आज वो एजीएम कॉल किया गया और उसी एजीएम में पुरानी कमेटी की लेखा जोखा को पास करने के अलावा भी नई कमेटी में हम लोगों ने कुछ एजेंडा रखा है, जो कि आने वाले वर्षों में क्रिकेट के विकास के लिए, प्लेयरों को विकास के लिए, प्लेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधाएँ दें। जो आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाएँ की ज़रूरत है, उनको हमारे बच्चे कंप्लीट कर सकें। उन सब चीज़ों पर कुछ एजेंडा था, जिसको हमें बहुत हर्ष हो रहा है ये बताते हुए कि हाउस ने सर्वसम्मत से इसको पास किया। सर, एक बात बताएं कि गांव देहात में भी क्रिकेट खेला जाता है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़े, क्या इस पर कोई बात थी? जी, जैसा कि आपको पता है कि आप लगातार जेसी से जुड़े होते हैं, इस बार कमेटी में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेयर सौरभ तिवारी जी और सहवाग नवीन जी आए हैं और वो बहुत ही चिंतित है कि आखिर से झारखंड से हम टैलेंट कैसे निकालें। और झारखंड का एक्चुअल टैलेंट अब रांची, धनबाद, टाटा में नहीं है, आपको है भी, क्योंकि क्रिकेट को हम लोगों ने नगर तक, महानगरों तक सीमित कर रखा। तो उन लोगों ने एक टैलेंट स्क्वाड गठन करने का एक प्रक्रिया का शुरुआत कर दिया है। उस टैलेंट स्क्वाड टीम में हमारे झारखंड के पुराने क्रिकेटर, अनुभवी क्रिकेटर, जो कि नए लड़कों को तराशेंगे, उनका काम होगा कि अलग अलग कस्बा में पूरे झारखंड को 7-8 जोन में बांट कर कुदुर में जाएंगे, कोलान के इलाके में जाएंगे, दूधा के इलाके में जाएंगे, पलामू के इलाके में जाएंगे, वहाँ 3-3, 4-4 दिन का कैंप करेंगे और ओपन ट्रायल होगा। और उसमें हमारे जो अनुभवी कोचेज होंगे, जो हमारे टैलेंट स्क्वाड की टीम होगी, उसमें उनको तराशेंगे, उनको रांची लाएंगे, एकेडमी में हम लोग रखेंगे, सारी तरह की उनको सुविधाएँ देंगे और उनके टैलेंट को, उनके चीज़ों को हम निखारने का प्रयास करिए, ताकि आने वाले समय में वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी समझ को बरकरार रखें। क्योंकि आखिर आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्रिकेट अब वो एक खेल नहीं रहा, ये एक बार करियर का रूप धारण कर चुका है। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्रिकेट में आएँ और करियर के रूप को अपनाएं, ताकि वो भी आगे बढ़े। और संजय जी, ये बताएं कि आज के बैठक में कुछ बहुत अहम निर्णय हुए हैं, कुछ लाइफ मेंबर को हटाया गया है, कई पर आरोप ये लगे थे पहले से कि कागज में हेरफेर किया गया। जो पिछले बार चुनाव लड़े थे इसका बेहरा जी प्रेसिडेंट के लिए, उन पर भी ये आरोप था।
कि 5 साल अटेंडेंस उनका नहीं रहा, आखिर ये कैसे चुनाव, तो किन किन सदस्यों को टर्मिनेट किया गया और आखिर क्या कारण है जो इन्हें बाहर किया गया? नाम भी बता दें कौन कौन बाहर। बिल्कुल, जो हमारे सदस्य रहे हैं माननीय रंजीत कुमार सिंह जी और उनके छोटे भाई संतोष जी, जो कि जैसे काफ़ी पुराने सदस्य रहे हैं, बहुत दुख के साथ, क्योंकि जब कोई भी संस्था में साथ में काम किया हो और कोई कठोर निर्णय लेना होता है, बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हैं और किसी संस्था में काम करते हैं तो आपकी पसंद नापसंद मायने नहीं रखती है, संस्था का हित जो है मायने रखता है। तो बार बार पिछले सालों की सदस्यों के बीच में बातें आ रही थी कि ये लोग जो है संस्था का नाम का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं और उसका निजी लाभ में फायदा उठा रहे हैं, जो ये बर्दाश्त योग्य नहीं था। क्योंकि इस संस्था के लिए जो व्यक्ति जो रखी है अमिताभ चौधरी ने, वो अनुशासन से कतई समझौता नहीं करते थे, चाहे उसके लिए उनको कितना भी पे करना होता था। उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए बहुत दुख के साथ हम लोग को निर्णय लेना पड़ा। हर्ष की बात यह है क्योंकि ये जो वर्तमान कमेटी है, 5 लोगों की कमेटी या 15 लोग कमेटी, ये 718 लोगों का एक आवाज़ है, जिसको बनकर हम लोग आगे 3 साल तक इसके केयर टेकर होंगे तो चलाने का बगैर। तो सारे के सारे मौजूदा मेंबर ने एक सवर में उनके सदस्यता को रद्द करने का निर्णय लिया और ये सर्वसम्मत से किया। एसपी सिंह पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, क्योंकि हम एक बात जानते हैं, क्योंकि मैं भी जेसीए से काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ, स्वर्गीय अमिताभ चौधरी रंजीत जी को भी लाए थे, संतोष सिंह को भी लाए थे और एसबी सिंह जो आपका सारा यहाँ देखभाल करते थे कागज से रिलेटेड, जो भी मैंने टोटल फाइल का काम अमिताभ सर के समय से यही लोग करते थे। तो एसबी सिंह कागजात पर हेरफेर का आरोप लगा था कि आखिर कैसे ये ये अचानक ये काम हो गया। 2-3 चीज़ समझिए कि हम लोग जब सार्वजनिक जीवन में रहते हैं और जब तक काम करते हैं तो हम अच्छे हैं या आप अच्छे हैं, और जब वहाँ से काम छोड़ने के लिए खराब हो गया, बुरा हो गया, यही चीज़ें काम होती रहेंगी। जिन चीज़ें कई सालों से अपनी सेवा दे रहे थे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में, और उसका एक मानदेय भी लेते थे और देते थे, काम करते थे, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन आज किसी कारण जब वो चुनाव लड़े और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को लगा कि उनकी सेवा की अब जरूरत नहीं है एसोसिएशन को, क्योंकि वो अभी गए चुनाव भी लड़े हैं ना, तो अब उनको ये लग रहा है कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में पिछले दिनों जितनी चीज़ें हुई हैं सब चीज़ गलत हुआ और उस चीज़ों को वो सड़क पर ले जाने का काम कर रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कतई भी बर्दाश्त योग्य चीज़ नहीं है। आज माननीय अध्यक्ष और सचिव ने एक कमेटी बना दिया है जो इसकी सब चीज़ों को देखेगा और उनके भी चीज़ों को अनुशासन समिति के सामने ले जाया जाएगा। अगर पाया जाएगा उनसे बात किया जाएगा और अगर उनकी जवाब नहीं दिए तो फिर माननीय सदस्य उनके बारे में निर्णय लेने को बाध्य होगा। जो सदस्यों का निर्णय होगा वही समिति का निर्णय होगा। जो पिछले साल जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़े इसके दौरान वो 5 साल तक उनका अटेंडेंस नहीं रहा, यानी एटीएम में नहीं आया, वो अचानक चुनाव कैसे लड़ जाते, आखिर कहाँ हेरफेर हुआ? ये भी निश्चित की बात है। आज हाउस में इस पर भी चर्चा चली कि वो 5 साल तक नहीं रहे, लेकिन एक दिन देखा जाता है कि उनका एक अटेंडेंस में नहीं किया हुआ है। अब ये जब ऐसा हम लोग का मानना है कि कोई बैकडेटिंग हुआ है, कहीं भी इसको प्रभावित किया गया है पद का, जो लोग कुर्सी पर थे, तो किसी की जांच की जा रही है और जो भी जांच में सामने आएंगे, जांच में वही लोग सामने आएंगे जो इलेक्शन को कंडक्ट कराते थे, वो कागजों को देखते थे, तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। किसी व्यक्ति विशेष को हम लोग की बिल्कुल लड़ाई नहीं। उसके बेगरा जी एक सम्मानित सदस्य हैं जेसीए के, झारखंड के एक बड़े उद्योगपति हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। लेकिन नियम से परे हम लोगों को अमिताभ सर ने सिखाया कि परिवार, दोस्त, मित्र सब संस्था के बाहर हैं। जब संस्था के आधार का अंदर आप हैं तो नियम के विपरीत कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोगों ने वर्तमान कमेटी ये तय रखा है कि नियम के परे कितना भी कठोर निर्णय लेना पड़े तो हम पीछे नहीं। एक आखिरी सवाल है, कब तक ये जो एसबी सिंह का मामला है, जो अनुशासन एक कमेटी बनी है डिसिप्लिनरी कमेटी, ये कब तक रिपोर्ट आप लोगों को सौंप देगा? क्या कुछ डेट दिए हैं कि इतने दिनों के अंदर? क्या लग रहा है? एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब बारिश का जो सीजन होगा तो मेरा क्रिकेट, हम लोग की क्रिकेट जो है काफ़ी डिले चल रही है,
तो अभी तो पहला था कि एक जो रूल्स के तहत एजीएम कराना बहुत अहम विषय था, वो एजीएम संपन्न हो गया, काफ़ी अच्छा से संपन्न हो गया सौहार्दपूर्ण वातावरण में। अब दूसरा है कि क्रिकेट, क्योंकि हमारे क्रिकेटर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, मौसम को मार करके टीम बनाना है, बोर्ड के मैचेज हैं, तभी हमारा पहला एजेंडा है। क्योंकि जेसी का मतलब क्या है, पहला क्रिकेट, पहला क्रिकेट। तो अभी हम लोग की सारी लोगों की जो फोकस है क्रिकेट पर है, और उसके बाद वो कमेटी को भेज दिया जाएगा, कहीं भी हड़बड़ी नहीं है। जांच को कमेटी को 2 से 3 महीना का समय दिया जाएगा, और उसके बाद निश्चित तौर पर अगर उसमें कोई दोषी पाए जाएंगे। एसबी सिंह किस पद में थे जैसे पिच क्यूरेटर हैं वो, जो अभी तो नहीं अभी निश्चित तौर पर नहीं है। वो कब होंगे, अंदाज कुछ है? वो पिच क्यूरेटर 8 साल तक रहे, 8 साल तक रहे पिच क्यूरेटर, काफी नियमित चुनाव भी लड़े, और चुनाव वो पिछला जो चुनाव हुआ जिसमें वो जीत गए, उसमें वो भी सचिव थे, सचिव के पद में, और इसके बेहरा जी प्रेसिडेंट प्रत्याशी। तो आपने पूरी बातें सुनी संजय जी से, जो वाइस प्रेसिडेंट है जेसीए के, कि पहले बैठक में ही बड़ा धमाका नई कमेटी ने की है। जो काम आज तक किसी ने नहीं किया, वो पहली कमेटी अध्यक्ष जो हैं अजय नाशादेव, वाइस प्रेसिडेंट संजय, शहबाज नदीम, इंटरनेशनल क्रिकेटर, इंटरनेशनल पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी, इनकी कमेटी और जो तमाम जो मेंबर हैं, जो आज निर्णय हुआ, वो कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक निर्णय है कि रंजीत सिंह और उनके छोटे भाई संतोष सिंह को जेसीए से बाहर कर दिया गया है, यानी वो अब जेसीए के लाइफ मेंबर नहीं रहे। कई तरह की बातें हुई हैं, आपने सुना वाइस प्रेसिडेंट की। दूसरी ओर एसबी सिंह के बारे में सुना कि जो पिछला चुनाव भी लड़े हैं, कागजात हेरफेर पर उन पर आरोप लगा, और उन पर एक कमेटी बैठी है, डिसिप्लिनरी कमेटी। अब वो जांच करेगी कि आखिर इसके बेहरा जो चुनाव लड़े 5 साल तक कहीं नजर नहीं आए, बड़े उद्योगपति हैं झारखंड के, आपको हम बता दें, और पिछले अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े, हार गए थे। तो आखिर उनका साइन कैसे हो गया, कैसे वो अपने आप को शो कर दिए कि हम अटेंड कर रहे हैं, जबकि वो अटेंड नहीं कर रहे। ऐसी कई सारी बातें हैं जो नई कमेटी से लोगों को भी उम्मीद है, क्रिकेटर को भी उम्मीद है, और जनता को भी उम्मीद है। क्यों ना हो, क्योंकि ये राज का बहुत बड़ा धरोहर है, और स्वर्गीय अमिताभ चौधरी ने जिस सपना से इसे संजोया था, उन्हीं की टीम अभी तक बनी हुई है। और आपने सुना कि नियम कानून में अमिताभ चौधरी किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे, और आज वो कमेटी ने इसे साबित कर दिया है। अब आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ नई कमेटी बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। आपने सुना कि गांव के क्रिकेट को डेवलप कराया जाएगा। 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इस कमेटी में हैं, तो उनका जो सोच और उनका जो प्लान है वो बहुत हाई लेवल पर है। सिर्फ शहर ही का क्रिकेट नहीं, गांव का भी क्रिकेट डेवलप होगा। अब आने वाले दिनों में ये धरातल में कितने जल्दी उतरता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।